अपना बिहार के इज्जत डूबई बोलो, अपना बिहार के आटा के लोई ढोरी, आटा के लोई ढोरी, आटा के लोई ढोरी, ऐसे जे गई बोलो, अपना बिहार के इज्जत डूबई बोलो, अपना बिहार के। बेटी बहिन सिर झुका के चलली डगरिया, गंदा गाना बाजे सगरो गौवा बजरिया। दंगा फसाद बढ़ल, दंगा फसाद बढ़ल, दंगा फसाद बढ़ल, गोली चलवई बोलो, अपना बिहार के इज्जत डूबई बोलो। कुछ लोग जो है रामायण और गीता पे सवाल करते हैं, कहते हैं कि ये खंड खंड में बांट देता है। उन लोगों की मेंटलिटी के ऊपर भी इन्होंने गाना गाया। वो कौन सा गाना था, जरा सुनाइए। रामचरितमानस पर काहे उंगली उठावेला, रामचरितमानस पर काहे उंगली उठावेला, कानून भी गीता मानेला, तू समझ न पावेला, कानून भी गीता मानेला, तू समझ न पावेला। जतना इज्जत संविधान के गीत के उतने करो, शूद्र ब्राह्मण बीच में लाके ऐसे जानी लड़ो। देश के गौरव वेद पुराण के, देश के गौरव वेद पुराण के काहे डुबावेला, कानून भी गीता मानेला, तू समझ न पावेला। यानी दहेज की प्रथा हम लोगों को लगता है कि हम लोगों की जन्मों जन्मों से हो रही है। तो वो गाना जरा सुनाइए एक बार। भारत के बेटी रोवेली, भारत के बेटी रोवेली, बड़ी होखत बर्बादी बा, दहेज मिटा दी मोदी जी, क्या बात है? दहेज हटा दी मोदी जी, लेकिन के होत ना शादी बा। पूरी इंडस्ट्री की जैसी बात होती है तो शुरुआत होता है जातिवाद से, उसके बाद में अश्लीलता की बात होती है, लेकिन सुधारने वाले तमाम नायक और महानायक जो पहुंचते हैं वो कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को हम सुधारेंगे। लेकिन आज हमारी मुलाकात पूनम कुशवाहा से हुई है, जिन्होंने तमाम जो समस्याएं हैं बिहार में देश की, उन सभी समस्याओं पे गाना गाया है। जातिवाद गाना गाने वाले सिंगरों पर गाना गाया है, और जो एक गांव को दो भागों में बांट देते हैं गाना गा करके, उन लोगों की मेंटलिटी पर भी पूनम कुशवाहा ने गाना गाया है। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है। और कौन सा वो गाना था जो समाज के एकता के लिए आप गाना गाई थी, जो आपने देखा था कुछ दिन पहले जब दो पक्षों में लड़ाई हुई थी, कौन सा गाना था वो? देखिए, मेरा गाना था वो विवादित गाना था, जो कि लोग आपस में लड़ जाते हैं। हमारे देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री जितने भी कलाकार लोग, स्टार लोग हैं खास करके, तो वो लोग कोई ना कोई बातों को लेकर, कोई ना कोई गाना को लेकर अपने में कटाक्ष करते हैं लोग, और भेदभाव करते हैं लोग, विवाद बड़े बड़े सिंगर भी करते हैं। जी बिल्कुल। तो इसी पे गाना गाया था। आदरणीय हमारे दीवाना म्यूजिक कंपनी के मालिक रविंद्र चौहान जी ने बहुत ही अच्छे अपने लेखनी के माध्यम से इस गाना को सजाया है, और उस गाने को मैं अपने माध्यम से गाई हूँ। जरा गाना सुनाइए। जी। हिंदी हीरो डूब गईल लो साउथ फिल्म अइला से, हिंदी हीरो डूब गईल लो साउथ फिल्म अइला से, भोजपुरी गायक डूबिलो आपस में अझुरैला से, भोजपुरी भाषा डुबाइलो आपस में झगड़ा कैला से। और एक मिनट और देखिए, जो इसका नीचे के लाइन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको भी लिखा गया है। स्टार लोगन के झगड़ा सबके नाक कटावता, केतना पानी में बाटे सभे अपन हुनर दिखावता, केतना एक्टर डूब गईल लो यही तरे धधैला से, भोजपुरी गायक डूबिलो आपस में अझुरैला से।
पूनम कुशवाहा ने इस गाने से बता दिया कि जो भोजपुरी सिंगर हैं वो आपस में जो विवाद कर रहे हैं, अब जनता भी उस विवाद को समझ चुकी है, जान चुकी है कि किस तरीके से अपने नाम को सर्च वैल्यू में रखने के लिए, अपने नाम को जनता के बीच में रखने के लिए लोगों को आलतू फालतू के झगड़ों में फंसाया जाता है। लेकिन पूनम से कुछ ही दिन पहले की बात है कि एक गाँव में एक गाना बजता है और कुछ ऐसा गाना है जिस पर आपने गाना गाया भी था, और दो पक्ष, दो जात के लोग लड़ने लगते हैं। क्या जातिवाद गाना सिंगरों को शोभा देता है? क्योंकि सिंगर सभी जाति से आता है, सभी धर्म से आता है और सबके दिलों में वास करता है कहीं ना कहीं, तो ये उचित है? देखिए जो विवाद करते हैं लोग या किसी गाने को, अपने अभी जो बात कहे हैं बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि देखिए कलाकारों की कोई जात नहीं होती, कोई मजहब नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती, तो इसीलिए कभी भी जातीयता नहीं करना चाहिए, किसी गाने को लेकर लड़ना नहीं चाहिए आपस में। सारे कलाकार को मतलब एकजुट की भावना होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। कलाकार का मतलब होता है कि समाज को सही आईना दिखाना। अब बताइए समाज में गंदगी देंगे, अश्लीलता गाना परोसेंगे, जातिवाद गाना गाने वाले सिंगरों पर भी आपने कोई गाना बनाया था ना? जी देखिए जातिवाद पे या अश्लीलता जो फैला रहे हैं हमारे समाज, झगड़ा हुआ था कुछ ऐसा, उस पे गाना गाई थी आप? जी गाई जरा। अपना बिहार के इज्जत डूबई बोलो, अपना बिहार के आटा के लोई ढोड़ी, आटा के लोई ढोड़ी, आटा के लोई ढोड़ी, ऐसे जे गई बोलो, अपना बिहार के इज्जत डूबई बोलो, अपना बिहार के बेटी बहिन सिर झुका के चलेली डगरिया, गंदा गाना बाजे सगर हो गौवा बजरिया। दंगा फसाद बढ़ल, दंगा फसाद बढ़ल, दंगा फसाद बढ़ल, गोली चलवई बोलो, अपना बिहार के इज्जत डूबई बोलो, अपना बिहार के। बिहार के लोग जो भोजपुरी गाना सुनते हैं पर अपनी बंद गाड़ियों में अश्लीलता गाना का भी प्रमोशन करते हैं, बंद गाड़ी और बंद कमरों में भी शायद वो अश्लील सुनते हैं। लेकिन सवाल उन लोगों पर भी होना चाहिए जो जातिगत गाना गाते हैं, जो यादव, भूमिहार, राजपूत, कुर्मी, कायस, उन लोगों पर गाना गाते हैं। और जब वह गाना किसी गांव में बजता है, जब वह गाना डीजे पर बजता है, तो आपस में लोग भिड़ जाते हैं। पर लोगों को बहुत ही मजा आता है जातिगत आधार पर अपने आप को बांटने में। कोई कुशवाहा, कोई भूमिहार, कोई राजपूत, कोई कायस, तो कोई चमार, तो कोई यादव, ये तमाम लोग जो है आपस में भिड़ जाते हैं और अपने अपने ब्यास को प्रमोट करने लगते हैं। अब तो जातिगत चीज़ों को लेकर के जब बात हो ही रही है तो जातिगत अब पत्रकारिता में भी हो गया। कुछ ऐसे भी पत्रकार हो गए हैं जब पहुंचते हैं तो कहते हैं भैया मैं आपकी जाति से आता हूँ। खैर इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं उनकी मेंटलिटी और उनके पढ़ाई लिखाई समेत उनके ऊपर सवाल बहुत भयानक तरीके से खड़ा होता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। आज मुझे नहीं लगता कि जाति और धर्म के और मजहब के नाम पर लोगों को ठगा जाना चाहिए, क्योंकि नेताओं ने 19 के दशक में ठगा और 2000 में भी ठगने की तैयारी हो रही है। बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पूनम क्या लगता है कि ये सुंदर सुंदर गाना गा करके लोगों से इतना सारा प्यार मिल रहा है, इंटरव्यू के तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं और उसके बाद में पूनम को हमेशा लोग दिलों में बसा करके रखेगा? जी बिल्कुल। देखिए जितने भी हमारे ऑडियंस लोग हैं जो साफ़ सुथरा छवि के लोग हैं, साफ़ सुथरा छवि के गाने सुनते हैं, साफ़ सुथरा छवि के लोगों को पसंद करते हैं, गायकों को पसंद करते हैं, कलाकारों को पसंद करते हैं, तो मुझे तो पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये लोग ज़रूर पसंद करेंगे। और जो लोग अश्लीलता के दौर में, अश्लीलता के दुनिया में अपना ये दिमाग लगाए हुए हैं और उनका जो सोचनीय दशा है उसमें बसा हुआ है, तो वो लोग कभी साफ़ सुथरा गाना पसंद नहीं करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, भोजपुरी के सिंगरों की काली सच्चाई तो ये है साहब कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं और पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक उनकी मुलाकात नहीं होती है। भैया जरा के कॉपी लाइएगा 1 मिनट। पूनम बहुत सारा गाना लिखती हैं, गाना जो पढ़ती हैं और गाना पढ़ने के बाद में गाती हैं, लेकिन हकीकत जानते हैं भोजपुरी का सिंगर कैसे गाता है? पीछे से जो राइटर होता है कहता है कि जा करके आपको ये गनगनाना है वहाँ पे, और वही शब्द जा कर गनगनाते हैं। अगर स्क्रिप्ट दे दिया जाए तो सही से पढ़ पाएंगे क्या वो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका भी ज्ञान होना चाहिए, जरूरी है। उनसे स्टेज पर अगर बोल दिया जाए कि 4 लाइन गाना सुने तो सुना पाएंगे क्या वो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अभी 10 दिन पहले की मुलाकात है हमारी हुई थी एक ऐसे सिंगर से जिन पर इन्होंने गाना गाया, जिनको इन्होंने लताड़ा अपने गानों से, जो हनुमान जी के ऊपर गाना गाए।
और पता नहीं, मैं अपने जुबान को गंदा करना नहीं चाहता, उन्होंने ऐसा गाना गाया जिस गाने पर विवाद मचा। कुछ स्क्रिप्टेड पत्रकार पहुंचे और उन्होंने उस सिंगर को लताड़ा, संगारा, बहुत कुछ हुआ। लेकिन भैया जो आप चीज़ें दिखा रहे हैं ना वो सही नहीं है। और उसके बाद में आज जो है उसी सिंगर से मैंने कहा कि सरस्वती वंदना याद है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे सरस्वती वंदना याद नहीं है। लेकिन मैं पूनम से कहता हूँ कि कुछ धार्मिक चीज़ें याद है क्या? जी बिल्कुल। ये होता है सिंगर, समझे साहब? सिंगर आप नहीं हैं, आप जानते हैं क्या है, ढोलक हैं जो ढमढमा करके आपको राइटर चला जाता है। लेकिन पूनम ने बहुत सारा गाना लिखा है। कितना गाना अभी तक गाई हैं आप? देखिए मैंने बहुत सारा गाना गाया अपने दीवाना म्यूजिक फिल्म्स के माध्यम से। पहले का बहुत सारा गाना, छठ का भी मैं गाना गाई हूँ। चमकी चमकी के बरसे बदरिया, चमकी चमकी के बरसे बदरिया, छठी मैया होखी ना सहाय, दौरा उठाई आगे चले महादेव, गौरा जी संगे गीतिया गाई, ए छठी माई गौरा जी संगे गीतिया गाई। और मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं जितना भी गाना गाती हूँ या जितना भी हमारे दीवाना म्यूजिक कंपनी के मालिक रविंद्र चौहान जी अपने लेखनी के माध्यम से गाना लिखते हैं, सारा का सारा साफ सुथरा छवि में होता है। आप अपने परिवार में पूनम बहुत सारी बातें होंगी आपसे, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पे बहुत सारा गाना है जो पूनम अपनी जुबान से याद रखी हुई है। और जब हमारी मुलाकात हुई इनसे तो इन्होंने कहा कि मैंने रामायण और गीता पे भी गाना गाया है। रामायण और गीता, जो कि कुछ लोग जो है रामायण और गीता पे सवाल करते हैं, कहते हैं कि ये खंड खंड में बांट देता है, उन लोगों की मेंटलिटी के ऊपर भी इन्होंने गाना गाया। वो कौन सा गाना था, जरा सुनाइए। वो भी बहुत अच्छा गाना है, काफी मेरा ऑडियंस लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया इस गाने को। रामचरित मानस पर काहे अंगुली उठावेला, रामचरित मानस पर काहे अंगुली उठावेला, कानून भी गीता मानेला तू समझ न पावेला, कानून भी गीता मानेला तू समझ न पावेला, जतना इज्जत संविधान के गीत के वतने करा, शूद्र ब्राह्मण बीच में लाके ऐसे जानी लड़ा, देश के गौरव वेद पुराण के, देश के गौरव वेद पुराण के काहे डुबावेला, कानून भी गीता मानेला तू समझ न पावेला। ये भी भोजपुरी भाषा था और भोजपुरी भाषा में ही इन्होंने ऐसा गीत गाया जो यहाँ पर जो लोग भी हैं शायद उनकी आंखों में आंसू होगा अगर गाने को वो फील कर रहे होंगे तो। क्योंकि मैं इंटरव्यू ले रहा था और मैं फील कर रहा था गाना को, एक पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं इमोशनल हो रहा हूँ। आपको बता दें साहब कि अश्लील गाने वाले सिंगरों की मेंटलिटी के ऊपर सवाल उठता है, अश्लील सुनने वाले के ऊपर सवाल उठता है, और जो भगवान को भी आज नहीं छोड़े हैं अपने फेमस होने के लिए, उन लोगों को पूनम से सीखना चाहिए, जानना चाहिए। और कलम और पेन एक ऐसी ये पेन और कॉपी एक ऐसी चीज़ है ना जिससे आप बड़े बड़े लोगों को भी नीचे गिरा सकते हैं, पर होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो सिंगर नहीं है आप, अगर ज्ञान नहीं है तो चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं। आप इस बात को मान लीजिए और पहले आराम से जा कर के उन गानों को याद कीजिए जिन गानों के ऊपर कभी भी सवाल खड़े नहीं हो सके। आपके अच्छे गाने होंगे, कुछ कह रहे थे ना साहब कि अच्छा गाना गाए तो आप हमारे पाँच बहुत थे, अच्छा गाना इन्होंने गाया है, एक भी अश्लील गाने नहीं गाए हैं। हम पहुँचे हैं ना, पहुंचे कि नहीं? हमारा भी कर्तव्य है कि हम अच्छे गानों को भी दिखाएं और बुरे गानों को भी बताएं, और बुरा गाना गाएंगे तो रिलाई तो होगी। एक और आपने दहेज प्रथा जी, और दहेज आज बिहार समेत भारत की एक ऐसी बड़ी समस्या बन चुकी है जो अनीस के शासनकाल से चीज़ें चलती आ रही है। जो लोग कह रहे हैं कि हम दहेज दूर कर देंगे, बहुत पहले गाना आया था जलती में जारल जैबू, जनती की जारल जैबू करके, तो वो बचपन से हम लोग गाना सुनते आ रहे हैं। यानी दहेज की प्रथा हम लोगों को लगता है कि हम लोगों की जन्मों जन्मों से हो रही है। तो वो गाना जरा सुनाइए एक बार। जी बिल्कुल। देखिए जो मैं गाई हुई ना, अब मैं गाई हूँ इस गाने को। भारत के बेटी रोवेली, भारत के बेटी रोवेली, बड़ी हो खत बर्बादी बा, दहेज मिटा दी मोदी जी, क्या बात है? दहेज हटा दी मोदी जी, लेकिन के होत ना शादी बा।
पूनम जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हमें उम्मीद है कि आप बहुत आगे जाएंगी। बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के लिए भोजपुरी भाषा को आप इतना आगे बढ़ाएंगी कि लोगों को कम से कम ये लगेगा कि पूनम के रास्तों पर चलना चाहिए। पूनम एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी, हमें उम्मीद है। आप इस सभी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और पूनम के बारे में स्पेशली क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।